मैं पूर्व की भांति में तुमसे प्रेम करता था, तुमसे स्नेह करता था और आजीवन करता रहूंगा। तो आ गए मोह और विद्या के बहुवी राजा। अरे इसने तो राज सत्ता के मोह में अपने पिता तक को नहीं छोड़ा और अपने भ्राता को वन भेज दिया और अपनी माँ समान भाभी को उसने वनवास भेज दिया। अरे उस माँ के लिए दिन ही कितने हुए थे। वो राजमहलों में पली, फूलों में खेली, वो कैसे वनवास के कांटों को सहेगी। ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं, राज निकाला होना चाहिए। सही कहते हो भाई, ऐसे व्यक्ति का हमारे राज्य का राजा बनने से बेहतर है हमारा राज्य बिना राजा के रह जाए। हत्यारा है, हत्यारा। हाँ, हत्यारा है। हत्यारा, हत्यारा। हत्यारा है, हत्यारा है। मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैंने पिताजी की हत्या नहीं की। संभालो भैया, संभालो। अरे गुरुदेव, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया गुरुदेव? तुमसे तो मुझे तो जान लिया होता भरत क्या चाहता है। मुझे इस षड्यंत्र का कुछ भी पता नहीं था गुरुदेव, मुझे कुछ भी पता नहीं था। को संभालो भरत, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम्हें षड्यंत्र के बारे में कोई भी सूचना नहीं थी। तुम तो खुद ही षड्यंत्र के शिकार हो चुके हो। भरत, अब समय व्यतीत मत करो, इस घड़े को उठाओ और राजा दशरथ की चिता की परिक्रमा करो। स्वामी, आज प्रातःकाल से ही काक हमारी कुटिया की परिषद में भ्रमण कर रहा है और अपनी कर्कश ध्वनि से हमें संकेत कर रहा है। संभवतः कोई अपना हमसे भेंट करना चाह रहा हो। परंतु स्वामी, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। भला इस वन में अब हमसे कौन भेंट करना चाहेगा? यह आपका भ्रम है माता। भला इस निर्जन वन में हमसे भेंट करने कौन आ सकता है? घोड़ों के पर चाबुक की आवाज, ये तो इसी दिशा की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। भ्राताश्री, यदि आप आज्ञा दो तो मैं निकट के चौकी पर जाकर वास्तविक स्थिति का पता करके आता हूँ। तुम जा सकते हो लक्ष्मण, यदि कोई संकेत प्राप्त हो तो हमें अवगत अवश्य कराना। जी भैया। अश्वों की पंचांग, यह इस बात का संकेत है कि कई संख्या में जन समूह हमारे निकट आ रहे हैं, परंतु इस असमय कौन हो सकता है? भ्राताश्री, भ्राताश्री,
मुझे जिस बात की आशंका थी वो बात आज सत्य होने जा रही है। वो कोई और नहीं भरत है, भ्राताश्री भरत है। तो क्या हुआ? मैं भरत को भली भांति जानता हूँ। वो निर्जन, निष्कपट और निस्वार्थ प्रवृत्ति का। मैं उसके भ्रातृत्व प्रेम से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। वो हमारा अलग कभी भी नहीं सोच सकता। नहीं भ्राता, मैं भरत को आज दंड अवश्य दूंगा। क्या कह रहे हो लक्ष्मण? वो जो भरत है वो किसी नरेश के रूप में हमसे मिलने नहीं आ रहा। यदि वो किसी और नरेश के रूप में हमसे शत्रुता निभाने आता तो राज पताकाएं भी उसके साथ होती। स्वामी, परंतु भरत असमय और अकारण ही किस परियोजना से सेना के साथ हमारी ओर आ रहा है, इसके बारे में हमें देखना होगा। इस बात की पुष्टि के लिए तो हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी। लक्ष्मण, तुम सत्य कह रहे थे। भरत भरत अपनी प्रजा के साथ हमारे निकट आ रहा है। आप निश्चिंत रहे भैया। भरत को यह नहीं पता कि लक्ष्मण के होते हुए वो आपका कुछ अहित नहीं कर सकता। परंतु लक्ष्मण, भरत किसी नरेश के रूप में हमसे मिलने नहीं आ रहा है। यदि वह किसी और नरेश के रूप में हमसे मिलने आता तो राज पताकाएं भी उसके साथ होती। क्या ये मेरा स्वप्न तो नहीं? भरत हमसे मिलने आ रहा है। लक्ष्मण, तुम इस स्थान को सही करने में मेरा साथ निभाओ। तुम्हारा संकेत सत्य था जानकी। आज सुबह काग ने हमें पहले ही संकेत दे दिए थे कि आज हमारे अपने हमसे मिलने आ रहे हैं। भरत, कैसे हो भरत? शत्रुघ्न, मेरा सबसे प्रिय। कैसे हो शत्रुघ्न? घर पे सब कुशल से हैं? भरत, पिताश्री और माता जी सब कुशल से हैं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसे हैं पिताश्री? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? घर गई। क्या भैया, आज हम अनाथ हो गए भैया।
मुझे क्षमा कर दो भ्राता श्री, मुझे क्षमा कर दो। अयोध्या का सबसे दुर्गति का सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। मुझे दंड दीजिए भ्राता श्री, मुझे दंड दीजिए। अयोध्या आज मेरे ही कारण नरेशहीन हो गई है। तुम्हारे वन का कारण भी मैं ही हूँ और पिताजी की मृत्यु का कारण भी मैं ही। मुझे दंड दीजिए मुझे दंड दीजिए। अनुज, मैं तुम्हें भली जानता हूँ अनुज, मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है अनुज, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तीनों माताओं को एक आत्मग्लानि की आग में झुलस रही है और अन्य दोनों माताएं आपके वियोग में विलीन है। आप व्यथित रहो माता, अब आपका नाम बड़ा हो गया है, आपको व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं। और आपकी ममता मात्र छांव की कल्पना से ही हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं माता, हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और भला एक माँ अपने पुत्र से कैसे विलग हो सकती। हम तुम्हें अयोध्या लेने आए, आप अयोध्या चलो। नहीं, वो कैसी बात कर रही है? मैं पिताश्री के वचनों की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? अपने वात्सल्य से मुझे कमजोर मत करो माता, मुझे कमजोर मत करो माता। राम नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माता, मैं जानती हूँ कि आने वाला भविष्य कभी मुझे क्षमा नहीं कर पाएगा, परंतु मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैं लेने आई हूँ राम, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं माता, ऐसा मत कहो माता, ऐसा मत कहो। हमारे राज परिवार में वचन निभाने की परंपरा को खंडित मत होने दो, वरना हम अपने पितरों की परंपरा को कैसे निभा पाएंगे माता, हम कैसे निभा पाएंगे? अगर मैंने वचन दिया है तो मैं उसे वापस भी ले सकती हूँ ना, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ ना। तुम हमारे साथ अयोध्या चलो ना, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ ना। तुम्हारे बिना अयोध्या सब कुछ सुनना है मुझे क्षमा कर दो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो ना, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो ना, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो ना। मैंने जाने अनजाने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध। आप व्यथित न हो माता, आप व्यथित न हो। भरत राजा बनने के पूर्ण रूप से सफल है, पूर्ण रूप से उसके योग्य है, वो पूर्ण रूप से उसके योग्य है। मैं सबकी दोषी हूँ, सबकी दोषी हूँ। कौशल्या की, सुमित्रा की, लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न की, पूरे अयोध्या की दोषी हूँ।
मेरी सबसे प्रिय और समझदार माता है माँ। आपका वैसे व्यतीत होना शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। माता, आपके लक्ष्मण के होते मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाई की अनुभूति नहीं होती माता। मुझे क्षमा करना माता, मैंने आपसे आपके लक्ष्मण को छीन लिया, मुझे क्षमा करना। मेरे पुत्र राम, मैंने तुम में और लक्ष्मण में कभी भेद नहीं किया। लक्ष्मण अपने भ्राता से ये आग्रह करे, वापस अपने राज्य आकर अपना राज मुकुट धारण करे। मैं आप तीनों माताओं से क्षमा मांगता हूँ माता। मैं पिताश्री के वचनों के आगे आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता माता, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं कर सकता। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात अयोध्या नरेश विहीन हो चुकी है। कृपया अब राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें राजपाट संभालना होगा। क्या कहेंगे लोग मुझको जो तुम घर ना आओगे। क्या कहेंगे लोग मुझको जो तुम घर ना आओगे। क्या मेरी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। तुम कोई साधारण राजकुमार नहीं हो, तुम अयोध्या के नरेश हो। मैं तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम से पूरे तरीके से भीगे हूं और मैं तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम को प्रणाम करता हूं। इतिहास तुम्हारे इस भ्रातृत्व प्रेम को
के रूप में प्रस्तुत करेगा। मेरा तुमसे कोई भी राग द्वेष नहीं है अनुज, कोई भी राग द्वेष नहीं है। मैं पूर्व की भांति में तुमसे प्रेम करता था, तुमसे स्नेह करता था और आजीवन करता रहूंगा। और इसीलिए ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए तुम राज सिंहासन स्वीकार करोगे। तुम राज सिंहासन स्वीकार करोगे। मंत्री जी और गुरुदेव, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि समय समय पर आप घर का मार्गदर्शन करते रहो। मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, पर आप मुझे अपने चरण पादुका दीजिए। मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। आप कृपया करके मुझे अपना चरण पादुका दीजिए। देखा लक्ष्मण, मैं कभी ना कहता था कि भरत मुझसे कितना स्नेह करता है। मुझे क्षमा करें भैया, मैंने आपको गलत समझा। भ्राता के प्रति आपके प्रेम में मेरी आंखें खोल दी भैया। मुझे क्षमा करें भैया, मुझे क्षमा करें। अनुज, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें भ्राता राम के चरणों में स्थान मिल रहा है। अवश्य तुम्हारे पिछले जन्म में सत्कर्म रहे होंगे। भ्राता से अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं आप सभी से गर्वबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी मेरी मातृभूमि को समृद्धशाली और वैभवशाली बनाने हेतु मेरे अनुज भरत का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। शीस पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। जानकी, मैं तुम्हारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और अपनों से विलग होने का दुख ये मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। जानकी, ये मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता।